कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया? क्या किया? और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा, और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया। मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा। जो पलायन हो गए ना, वो भी वापिस आ जाएंगे। दोस्तों, जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज एक क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बालू बोलते ही आपको सब दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है, और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है।
इसलिए आपको याद रखना है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी, बेटी, माटी को बचाएगा। बचाओगे? साथियों, झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। ये लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देते। दशकों तक इनके कुशासन का नतीजा झारखंड ने भुगता है। गढ़वा हो, पलामू हो, राज्य के ऐसे अनेक जिले हैं जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित कर रखा था। हमने यहां के विकास को प्राथमिकता दी। देश के जो अच्छे और युवा अफसर हैं उनको यहां तैनात किया। ऐसे जो हमारे आकांक्षी जिले हैं वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेल, इंटरनेट
ऐसी हर सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये लोग कैसे योजनाओं में भी रोड़े अटकाते हैं, इसका उदाहरण उत्तर कोयल जलाशय मंडल डैम है। कई दशक पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये समय पर बन जाता तो लाखों किसानों को इसका लाभ मिलता, पानी के लिए तरसना न पड़ता। हमने इस परियोजना को गति देने का फैसला किया। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन यहां रोड़े अटकाने वाली जेएमएम सरकार बन गई। यहां जो डूब क्षेत्र के प्रभावित है, उनके लिए पिछले साल ही हमने राज्य सरकार को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावितों को ये पैसा भी नहीं दिया, लूटने में लगे रहे। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां अगर भाजपा सरकार रहती तो सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना कब की पूरी हो चुकी होती। इसी तरह यहां जो चियांकी एयरपोर्ट है, इसको हम सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना उड़ान में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन यहां की सरकार इसमें भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। हमने पलामू और गढ़वा के लिए सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। जेएमएम की सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रही है। यहां के नौजवानों को नौकरियां मिले, झारखंड का विकास हो, ये इन लोगों को मंजूर नहीं है। साथियों, भाजपा एनडीए विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हैं। हम उन क्षेत्रों, उन वर्गों के विकास पर विशेष बल दे रहे हैं जो अतीत में पिछड़ गए थे। हम आदिवासी क्षेत्रों का विकास भी कर रहे हैं और आदिवासी विरासत को भी पूरी शान से आगे बढ़ा रहे हैं। ये भाजपा ही है जो पूरे देश में आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति के लिए समर्पित 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। रांची में जो भव्य संग्रहालय बना है, उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन बाद ही धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस है। ये भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने धरती आबा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। इस वर्ष का आयोजन तो और भी विशेष है। इस 15 नवंबर से अगले 2 वर्ष तक धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के समारोह देश भर में मनाए जाएंगे। पूरा देश जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव मनाएगा। पूरा देश इसमें शामिल होगा। पूरी दुनिया भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज के योगदान को जानने समझने लगेगी। साथियों, झारखंड का तेज विकास भाजपा की गारंटी है, एनडीए की गारंटी है। इसलिए मैं गढ़वा से पूरे झारखंड के भाई बहनों से आग्रह करूंगा, भाजपा के आजसू के जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवार जहां जहां है, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। हमें मिलकर झारखंड को विकास के उस सफर पर ले जाना है जो पूर्वी भारत के विकास को तेजी दे सके।
आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं, मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताएं, करेंगे। घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। एक काम करना, हर परिवार में जाके कहना कि अपने मोदी जी गढ़वा आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। एक नौजवान बहुत बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। हमारे सिक्योरिटी वालों से कहूंगा कि जरा वो चित्र उनसे लीजिए, जरा पीछे अपना पता लिख देना भैया, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। इसके पीछे अपना एड्रेस लिख देना, जरा ले लीजिए फोटोग्राफर, वो चित्र उनसे ले लीजिए। हाँ, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के रन में पीएम मोदी उतरे और गढ़वा में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी मंच से जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ तमाम वो वादे गिनवाए जो झारखंड की जनता के लिए विजय होने पर बीजेपी सरकार वहां पर करेगी। और इसी के साथ साथ तमाम वो मुद्दे जो कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गिनवाए थे, उन मुद्दों को भी बड़े ही मुखर होकर यहां पर उठाया। बता दें कि गढ़वा में प्रधानमंत्री मोदी ने भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहां का उद्योग बन गया है, इस तरह के मुद्दों को उठाया। सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हुई, इस मुद्दे को उठाया। और अब ये तस्वीरें पीएम मोदी की मंच से सीधा मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, नौजवानों की दुखद मृत्यु। और इसी के साथ झारखंड में बीजेपी ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया है। ये कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। इससे पहले बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, संकल्प पत्र बीजेपी का जो जारी किया था, उसमें भी जो तमाम वादे किए गए थे उन्हें पूरी तरह से विस्तार से यहाँ पर पीएम मोदी ने मंच से झारखंड की जनता को समझाया। और साथ ही कहा कि झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये हमारे झारखंड के बेटे और बेटियां खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा ही किया है। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी ने मंच से करप्शन पर काफ़ी जोर दिया है। जिस तरीके से करप्शन झारखंड में हुआ, उसको लेकर काफ़ी जोर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी दिया था। और इसी के साथ पीएम मोदी भी इसी मुद्दे पर मुखर होते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वादे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई हैं, तब उन्होंने महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की हैं। ये लोग नकल कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास जो नेक नियत है, वो नेक नियत कहां से लाएंगे। तो एक के बाद एक रैलियों का सिलसिला जो है वो झारखंड में देखा जा रहा है। चुनाव को लेकर तमाम तरह के वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं और जनता के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफ़ी तेजी के साथ देखा जा रहा है। और ये बड़ी रैली जो है पीएम मोदी की, बड़ी जनसभा जो है वो देखी गई, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे और इस जनसभा को संबोधित किया। भीड़ आप इस जनसभा में देख सकते हैं। पीएम मोदी ने यहां पर मंच से कहा कि भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि कल झारखंड भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी, माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है।